हाय, मेरा नाम है डॉक्टर शिवेन। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं एचआईवी एक्चुअली है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये वायरस हमारे शरीर के CD4 सेल्स और टी सेल्स को अटैक करता है। इन सेल्स का काम ये होता है हमारे शरीर को इम्यूनिटी देना और बीमारियों से लड़ना। हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि हम छोटे से इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाते हैं। एक छोटा सर्दी खांसी बुखार भी हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। चलिए अब देखते हैं कि एचआईवी एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे पहुंच जाता है। पहला है अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन, दूसरा ड्रग अब्यूज, तीसरा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, तीसरा कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। सबसे पहला कारण तो ये है अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन। इंडिया में कम नॉलेज की वजह से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन बनाने से कितनी खतरनाक बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रेवल कर सकती है। इंडिया में सेकेंड मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन ये होता जा रहा है ड्रग अब्यूज़। इस पे मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगा। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए ये ड्रग की वाइल है और ये इंजेक्शन है और इसको लगाने से मुझे नशा होता है, तो इसको मैंने लोड करा, इंजेक्ट करा, 3 घंटे 4 घंटे तक मुझे नशा रहा। फिर मैंने इसको लोड करा, फिर मैंने खुद को इंजेक्ट करा। फिर मेरा एक दोस्त आता है, उसको भी यही करना है। वो अपनी खुद की इंजेक्शन लेके आता है, बस वो ड्रग मेरा लेने आता है। लेकिन मैंने इससे अपने आप को 2 बार इंजेक्ट किया इस वाइल से लोड करके। तो अल्टीमेटली मेरे अंदर का इन्फेक्शन इस वाइल में ट्रेवल कर चुका है। अब मेरा दोस्त ये सोचता है कि उसकी इंजेक्शन तो न्यू है, उसको तो कुछ नहीं होने वाला है, पर ये वाइल कंटामिनेटेड है। अगर इस वाइल से उसने ड्रग लोड करी और अपने अंदर अंदर इंजेक्ट किया, तो इसके अंदर का जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी है, वो इस इंजेक्शन के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। तीसरा कारण है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। एज ए डॉक्टर कभी भी एचआईवी पेशेंट को लगाया हुआ इंजेक्शन गलती से किसी डॉक्टर को प्रिक हो सकता है, किसी पैथोलॉजिस्ट को प्रिक हो सकता है, तो इस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए। चौथा कारण है कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। आज के समय में तो ऐसा नहीं होता है। अच्छे हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी होती है कि पहले ही ब्लड वगैरह टेस्ट कर लेते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन कभी कभी रूरल एरिया में ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जहाँ पे लापरवाही वो करते हैं। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे कि लीवर हो गया या फिर कोई भी ऑर्गन हो गया, वो ट्रांसप्लांट करने से पहले टेस्ट नहीं करते कि जिसका वो ऑर्गन या फिर ब्लड ले रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, एचआईवी है या फिर कोई भी उसको डिजीज़ है, वो चेक नहीं करते हैं। और पहले ऐसा होता था, अब तो काफ़ी कम हो चुका है ये ऐसे केसेस। अब समझते हैं एचआईवी होने के बाद सिम्टम क्या दिखते हैं। एचआईवी को टोटल 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 के बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। इसमें आपका ओरल कैंडिडियासिस, हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, कपोसी सार्कोमा, स्वेलन लिम्फ नोड, फीवर, बॉडी एक, ये सब देखने को मिलता है। स्टेज 2 क्रॉनिक एचआईवी इन्फेक्शन। ये एचआईवी किसी भी शरीर में ट्रेवल करने के बाद ये अपने आप को अगले 10 सालों तक अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम ना है कि आपको एचआईवी है, आप बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो, लेकिन अगले 10 साल के बाद ये आपको इतना वीक कर चुका होगा कि आप एक छोटे से इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेज 3। इस स्टेज में एचआईवी सिर्फ एचआईवी नहीं है, अब वो एड्स में कन्वर्ट हो चुका है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। स्टेज 1 और स्टेज 2, इस स्टेज में अगर पता चल जाए कि हाँ आपको एचआईवी है, आपने सही समय पे टेस्ट करा लिया या फिर डिटेक्ट हो गया कि आपको एचआईवी हो रखा है, इस स्टेज में आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से अगर आप मिलते हैं तो वो बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप एचआईवी से अगर आप एड्स की तरफ अगर आपका प्रोग्रेशन हो गया है तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप एचआईवी टेस्ट बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं। अगर आपको भी हल्का सा भी डाउट होता है या फिर आपको सिम्टम दिखते हैं कि आपको एचआईवी हुआ, तो आप इसको बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये आपके सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगा।
इसमें आपकी प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। अगर इस वीडियो की मदद से इंडिया में एक भी इंसान का HIV सही समय पर डिटेक्ट हो जाता है और उसे ट्रीटमेंट मिल जाता है तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। थैंक यू।